ये लड़का सिर्फ तब एक सैनिक बन सकता था जब माचिस की तीलियां जलने से पहले वो अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता, और जैसे ही आखिरी तीली जली उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन ली थी। वो खुशी से पूरे कैंप में दौड़ने लगा जैसे अब वो एक असली सैनिक बन चुका हो। उसने बड़ों की तरह शेव भी की, सलाम करना भी सीख लिया। उस मासूम चेहरे वाले बच्चे को देखकर सारे सोल्जर मुस्कुरा उठे। उस दिन वो पूरी लगन से पहरेदारी कर रहा था, लेकिन अगले ही पल कैंप पर हवाई हमला हो गया। एक अफसर ने उसे ढाल बनाकर बचाया। आसपास गोलों के धमाके हो रहे थे और वो लड़का खंदक में सहमा बैठा था। जब उसने घायल सैनिकों को देखा तो उसे युद्ध की असली भयावहता का एहसास हुआ। फिर वो भागकर टेंट में गया और बहुत गंभीरता से घायलों की देखभाल करने की कोशिश करने लगा। फिर वो टेंट के बीच खड़ा हुआ और सबके लिए गाना गाने लगा। उसकी मासूम आवाज सुनकर सैनिकों की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन दुश्मन का हमला फिर शुरू हो गया। लड़का गोलियों की पेटी खींचते हुए ट्रेंचेस में दौड़ा। वो अपने साथियों को गोलियां पहुंचाने लगा। एक बुजुर्ग सैनिक ने उसे सराहा। लड़के ने सैल्यूट किया और फिर कमांड पोस्ट में पहुंचा, जहां पता चला कि कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी थी। कमांडर की परेशानी देखकर वो बिना सोचे ट्रेंच से बाहर निकल पड़ा। गोलियों की बारिश के बीच वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और टूटी वायर को जोड़ दिया। सिग्नल दोबारा जुड़ गया और इसी की वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। एक दिन वो स्काउट की तरह निगरानी करने निकला और दूर बिनोकुलर से देखा कि घास के ढेर में किसी का पैर छिपा है। वो दौड़ता हुआ कैंप लौटा और सबको बताया। लेफ्टिनेंट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़के के जोर देने पर वो 2 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने घास में आग लगा। अचानक 2 दुश्मन भागते हुए बाहर आए और उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में लड़का एक बैग भी बाहर से खींच लाया जिसमें दुश्मनों का रेडियो था जो बमबारी की लोकेशन भेज रहा था। इस बार भी लड़के ने बहादुरी से काम किया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही एक कोरियर सोल्जर बनने की गुजारिश की ताकि वो सैनिकों को चिट्ठियां पहुंचा सके। हर कोई उस प्यारे बच्चे को पसंद करता था और एक सैनिक ने तो उसके लिए डांस तक किया। अगले दिन जब वो फिर चिट्ठियां लेकर पहुंचा तो वो सैनिक अब इस दुनिया में नहीं था। लड़के ने चुपचाप अपनी टोपी उतारी और दुखी होकर वहां से चला गया। इस लड़के का नाम था सर्गेई ओलेश्को, जो इतिहास का सबसे कम उम्र का सैनिक बना। युद्ध खत्म होने के बाद उसे हीरो मेडल से सम्मानित किया गया।